हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल्स। तो हम पाइथन की IDE में आ चुके हैं। न्यू फाइल सेलेक्ट लेंगे। हम पाइथन के शेल में आ चुके हैं। अब हम आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो ग्लोबल वेरिएबल्स पे है। ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो पहले तो मैं एक कमेंट डाल दूं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हमारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाएंगे वो होंगे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ अ फंक्शन एंड आउटसाइड ऑफ फंक्शन। मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल होगा हमारा इनसाइड भी यूज़ किया जा सकता है और आउटसाइड भी यूज किया जा सकता है। तो हम एक वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन एक ग्लोबल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड ऑफ फंक्शन और उसको हम इनसाइड द फंक्शन यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम लिखते हैं इसको कोड x = awesome। ठीक है, ये हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। हम अपने फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे प्रिंट पाइथन इज और कंकैटिनेट करा लेंगे स्ट्रिंग को। पाइथन इज और हम अपने फंक्शन को कॉलिंग कर लेंगे। ये हमारा जो फंक्शन है हमने जैसे कि x वेरिएबल है जो हमारे पास ऑसम, ये हमने बाहर डिक्लेयर किया है फंक्शन के, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है तो हम इसको इनसाइड द फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आप इसको सेव कर लेते हैं। इसको रन करते हैं। देखिए जैसे कि हमारा लिखा गया पाइथन इज ऑसम। तो ये है कि हमने अपना कीवर्ड है जो ग्लोबल वेरिएबल का कीवर्ड है उसको हमने अपने उससे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया। अब हम एक वेरिएबल उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे फंक्शन के अंदर। हम इसी में मॉडिफिकेशंस कर लेंगे क्योंकि दोबारा कोड लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो हम एक x नाम से सेम वेरिएबल के नाम से फैंटास्टिक ले लेंगे। फैंटास्टिक, ठीक है। तो अब ये जो हमारा फैंटास्टिक है ये हमारा लोकल वेरिएबल है जो कि सिर्फ इनसाइड द फंक्शन काम करेगा। तो हम जैसे हमें ये देखना है प्रिंट यहाँ पे करा लेंगे हम पाइथन इज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने सेम नेम से जो हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स है वो लिए हैं। तो सेव और रन। देखिए पहले पाइथन इज़ फैंटास्टिक एंड पाइथन इज़ ऑसम। ये क्यों आया? क्योंकि पहले फैंटास्टिक आया क्योंकि हमने वो वेरिएबल ले रखा था। लोकल वेरिएबल पहले इसने रन किया इनसाइड द फंक्शन और ग्लोबल वेरिएबल इसने रन किया
आउटसाइड द फंक्शन। तो ये आपको बात क्लियर हुई। क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल। हमने ग्लोबल वेरिएबल के सेम नेम से इसको वो किया है। तो अब हम करेंगे, अगर जैसे हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल हो ही ना, अगर हमारे पास जैसे वेरिएबल है हो ही ना, अब हम एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल, जिससे हम इनसाइड द फंक्शन किसी भी कीवर्ड को, वो वेरिएबल को ग्लोबली कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल एक्स, मतलब ये जो हमारा एक्स है ही ग्लोबली वेरिएबल बन जाएगा। नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, दैट वेरिएबल इज लोकल एंड ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। मतलब कि जो हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया है ये सिर्फ हमारे इनसाइड द फंक्शन काम करेगा, आउटसाइड द फंक्शन कोई रनिंग नहीं करेगा ये। तो हमें ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम एक ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर लेंगे जो हमने किया है ग्लोबल एक्स। तो अब हम इसको रन करेंगे, तो थोड़ा स्पेस डाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब कंट्रोल एस सेव और F5। तो देखिए दोनों जगह हमारा फैंटास्टिक प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा फैंटास्टिक एक्स है वो हमारा ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है, ग्लोबली एक्स। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक वेरिएबल वैसा हो जैसे हमारे पास पहले था x इजिवल टू ऑसम, ऑसम, तो अब क्या होगा? ग्लोबल हमारा वेरिएबल x है फैंटास्टिक, ग्लोबल हमारा वर्ड है फैंटास्टिक, और इसको हमने इनसाइड द फंक्शन भी उसके आउटसाइड द, क्या ऑसम कहीं पे रन होगा? अब देखते हैं हम प्रोग्राम में क्या होगा। तो ये देखिए अब फिर दोनों जगह फैंटास्टिक ही प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्लोबली कीवर्ड है वो हमने एक्स कर रखा है, वो भी फैंटास्टिक वाला, जिसको हमने फैंटास्टिक डिक्लेयर कर रखा है। टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, रेफर टू द वेरिएबल बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। अगर हमें चेंज करनी है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, तो हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे इनसाइड द फंक्शन टू द वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से हम कीवर्ड्स को, ग्लोबली कीवर्ड्स को वो कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था? मतलब जो फंक्शन के बाहर था वो ग्लोबल वेरिएबल था। अब दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो ये लिखा हुआ है मेरे पास जितनी भी थ्योरी है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो हौसला है वो और बढ़ जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।